जय माता दी, जय माँ सरस्वती, जय बाबा टिकैत। आज मैं फिर 10वीं वर्ग बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए उनकी पाठ्य पुस्तक प्यूसम से पाठ 5 का भारत महिमा की पुस्तक अध्यापन हेतु आया हूँ। इसलिए जितने भी हमारे 10वीं वर्ग के जो मैट्रिक के छात्र हैं, इस बार मैट्रिक के एग्जाम देंगे, वो लोग जुड़कर अध्ययन से लाभ लें तथा मेरे यूट्यूब चैनल आचार्य राकेश मिश्रा को भी सब्सक्राइब करके उसको अध्ययन कर सकते हैं उनके माध्यम से बहुत सारे विषयों के द्वारा। इसलिए यथाशीघ्र सभी लोग जुड़ जाएं और इससे लाभ लें। मैं सभी से यही और निवेदन करूंगा कि अपने मित्रों तक इस पाठ को पहुंचा दें, शेयर कर दें, ताकि सभी लोग इस पाठ से अध्ययन करके लाभान्वित हो। अपने पास, अपने सामने अपने संस्कृत की पुस्तक प्यूसम भाग 2 रख लें और पाठ 5 निकाल लें और जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दें और उससे मिलाएं। आपको स्वतः ज्ञान होने लगेगा। चलते हैं अपने विषय बिंदु पर। क्या? तो पाठ 5 प्यूसम भारत महिमा, भारतस्य महिमा, भारत की महिमा। हमारे भारत की महिमा वेदों में भी गाई जाती है। बहुत सारे देवता मुनि की भी यह इच्छा होती है कि भारत भूमि में जन्म लेकर के वह अनेकों अच्छे कार्य किए हुए हैं, जैसे राम कृष्ण, दशावतार बहुत सारे हैं। तो उन्हीं के माध्यम से कवि जो है हमारे इस पुस्तक में भारत की महिमा का बखान किए हुए हैं कि पूरे संसार का गौरव है भारत। भारत जैसा दूसरा कोई देश नहीं। भारत एक ऐसा देश है जिस देश में एक साथ 6 ऋतु होते हैं। कैसे होते हैं? तो मान लीजिए यदि हम बिहार में हैं तो गर्मी के दिन है तो गर्म रहेगा, वही चल जाए हिमाचल में तो ठंडा रहेगा गर्मी के दिन में भी। तो ऐसे ऐसे करके हम भारत अनंत राज्य अनंत स्थान है जहाँ गर्मी के मौसम में भी ठंडी की अनुभूति होती है और कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ के ठंडी के मौसम में गर्मी की भी अनुभूति होती है। ये सारा मिलाकर एक भारत ऐसा देश है जो सर्वोपरि देश के रूप में माना जाता है, जहाँ गौरव हमारे पूरे विश्व गुणगान करते हैं, गाते हैं और इसकी जो महत्ता है बहुत बड़ी है। भारत ऐसा देश है जिस देश में संस्कृत से उत्पन्न होकर के बहुत सारे भाषाओं का निर्माण हुआ कि संस्कृत जननी, सारी भाषा जननी के थे, सभी भाषाओं का माता कही गई है संस्कृत। इसलिए संस्कृत के माध्यम से हम लोग भारत को अपने उच्च दृष्टि से सारा विश्व दिखता है हम लोगों को। तो चलते हैं इस अपने संस्कृत पाठ्य पुस्तक की ओर। तो पहले क्या कहता है कि अस्माकम देश भारतवर्षम इति कथ्यते, हमारा देश भारतवर्ष यह कहा जाता है। अभी कुछ समय भारत और इंडिया की युद्ध हुई थी कि इंडिया भारत। अब देखिए हमारे मोदी जी जैसे सज्जन व्यक्ति, सज्जन प्रधानमंत्री भारत को बनाने के फिराक में लगे हुए, लेकिन हम लोग अपने अस्तित्व को भूलते जा रहे हैं, अपने विश्व अस्तित्व को समाप्त करने जा रहे हैं, हम अपने संस्कार को भूलते जा रहे हैं। इसलिए संस्कार पर विशेष ध्यान देनी है हमको, क्योंकि संस्कृत के माध्यम से ही हमारा संस्कार है। हम लोग अपना अस्तित्व न खोए और प्रत्येक व्यक्ति जन जन तक संस्कृत पहुंचे, संस्कृत मय हो भारतवर्ष, सनातन धर्म मय हो भारतवर्ष। यही मेरा उद्देश्य लेकर के मैं इस वीडियो का माध्यम से सबसे यही आग्रह करूंगा कि सभी लोग अपने बच्चों को संस्कृत अवश्य पढ़ाएं। वो बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार के कोई कहीं भी हो, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोग हैं, तो संस्कृत का अध्ययन अवश्य कराएं, जिससे कि उनको किसी भी विषय के मूल रूप की जानकारी हो जाए। तो चलते हैं। तो हमारा देश भारतवर्ष यह कहा जाता है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। भारत देश एक ऐसा है इसकी महिमा पूरे देश नहीं पूरे विश्व में गाई जाती है। संपूर्ण ईश्वर भी 14 भुवन में भी इस भारत देश की गुणगान होती है। आगे हम सब बताएंगे, देखते जाइए।
क्या? तो पाठे अस्मिन् विष्णु पुराणात भागवत पुराणात च प्रथमम द्वितीयम च क्रमशः पदम गृहीतमस्ति। इस पाठ में विष्णु पुराण से, भागवत महापुराण से पहला और द्वितीय क्रमशः, कर्मश मतलब कि ठीक इसी प्रकार पद को ग्रहण करके, कविता को ग्रहण करके इसमें अंकित किया गया कुछ श्लोकों को। उस श्लोक का माध्यम से जाने कि भारत की इतिहास क्या है, भारत की महिमा क्या है, भारत का गुणगान कैसे होता है। अवशिष्टाने पदान अध्यक्षेन निर्णय प्रस्ताविताने, और अवशिष्ट पद जो है अन्य पुस्तकों, अन्य स्रोतों से लेकर के इसमें अंकित किया गया है, जिससे कि हमारे भारत के बच्चे संस्कृत पढ़कर हमारे संस्कार को, हमारे भौतिक जो वेदना है, हमारे आंतरिक वेदना जो है, दर्द है, जो हम अंग्रेजों और इस्लामों के द्वारा नस्तानाबूद किया गया, उसको हम जाने। इस पाठ्य पुस्तक के माध्यम से कहते हैं क्या प्रस्तावित किया गया है। भारतम प्रति भक्ति अस्माकम कर्तव्य रूपेण वर्तते। भारत के प्रति हमारी भक्ति होनी चाहिए। वो भक्ति भी कैसी होनी चाहिए? निस्वार्थ रूप से। भारत जननी जन्मभूमि च स्वर्गात, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। इसलिए माता और मातृभूमि की रक्षा किसी भी प्रकार से करनी चाहिए। जिस माता के गर्भ से हम लोग जन्म लिए और जिस मातृभूमि पर हम लोग अपना पैर रखते हैं, तो दोनों के आंचल जो है वह पवित्र है। इसलिए इस माता को दिलो जान से ही रक्षा करनी चाहिए। इसीलिए हमारा भारत के सैनिक इस रक्षा हेतु ही पूरे तन मन धन से बॉर्डर पर रहकर हम लोग को सुख चैन के जीवन जीने के लिए वहां अपने प्राण को न्यौछावर करते हैं। अपने संकट में रहकर हम लोग को रात रात जग कर हमको सुलाते हैं। इसलिए सबसे निवेदन यही है कि उन सैनिकों का सम्मान करें, क्योंकि सबसे अधिक सम्मान का पात्र है तो हमारे सैनिक हैं। इसलिए उस सैनिकों को मैं नमन करता हूँ, उस आर्मी के जवान को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से हम लोग सुरक्षित हैं भारत देश के अंदर। क्योंकि अंदर भी आतंकवाद है, बाहर भी आतंकवाद है। अब अंदर आतंकवाद कौन है, बाहर आतंकवाद तो जानते हैं। वैसे व्यक्ति आंतरिक आतंकवाद है जो हमारे अंदर रहकर ही हमारे दीमक जैसे देश को खत्म कर रहे हैं, वो आतंकवाद एक प्रकार के। आगे चलते हैं तो क्या कहते हैं कि हमारा भक्ति कर्तव्य है कि इस मातृभूमि की भक्ति करनी चाहिए। कैसी? वो परादर्श रूप है, परादर्श मतलब कि निस्वार्थ रूप से भक्ति होनी चाहिए। फिर भी सरकार हमें अपना भरण पोषण करने के लिए कुछ सेवाएं दे देती है, सेवा शुल्क दे देती है। चलिए आगे चलते हैं। कहते हैं गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गा पवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। गायन्ति देवा, वह गाते हैं। गा धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, बहुवचन है। देवा बहुवचन प्रथम। तो देवता लोग इस भूमि के गुणगान करते हुए कहते हैं कि धन्यास्तु ते भो भारत भूमि, इस भारत भूमि पर रहने वाले धन्य है, बहुत ही धनवान है जो भारत भूमि पर जन्म लिए हैं, बहुत ही पवित्र हैं, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो व्यक्ति भारत भूमि पर जन्म है। इसलिए हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं जो कि भारत भूमि पर जन्म लिए। क्यों? स्वर्गा पवर्गा अस्पद मार्ग भूते, इस भारत भूमि पर जन्म लेकर हम स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने योग्य हो जाते हैं। भारत भूमि एक ऐसा देश है जहाँ ईश्वरों की सेवा होती है, जहाँ पूजा अध्ययन होता है, जहाँ विदेशों से लोग हमारे यहाँ आते हैं अपने पिंडदान, अपने दर्शन पूजन करने के लिए। सारा ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग इस भारत भूमि के दर्शन के लिए आते हैं। इसलिए देवता लोग कहते हैं कि स्वर्गा और अस्पद मार्ग भूत, कि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने वाला जो मार्ग है उस मार्ग को पवित्र कर लेते हैं। कैसे? भवंत भूय पुरुषास्तोत्र, वह भूप ऐसे होते हैं जो कि ईश्वर की आराधना करके,
ऐसे सुर होते हैं, ऐसे वीर होते हैं जो कि ईश्वर की आराधना करके, ईश्वर की प्रार्थना करके, ईश्वर के पूजन करके अपने आप को जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाकर मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। इसलिए इस पृथ्वी के लोग धन्य हैं जो भारत भूमि पर जन्म लिए हैं। ईश्वर कहते हैं उनकी भी अभिलाषाएं होती हैं कि भारत भूमि पर जन्म लें और अपना कर्तव्य दिखाएं। कितने 10 अवतार हुए इसी कारणवश। हमारे प्रभु नारायण का अवतार 10 अवतार लिए इस सारी सृष्टि की रक्षा के लिए। इसीलिए जब जब होता है वैसी व्यवस्थाएं, जब राक्षसों का उत्पात बहुत ज्यादा हो जाता है, नारायण ने एक अलग अवतार ऊपर हमको लोग रक्षा करते हैं। आगे क्या कहते हैं, अहो अमीखां किम कारिशोभनम प्रसन्ना स्वेदूत स्वयं हरिम ये जन्म लब्धुम निरसो भारताजिरे मुकुंद से उपैकम अस्पृहाहीनः। अर्थात हे ईश्वर, आपने कितना अच्छा कार्य कर दिया जो कि भारतवर्ष का निर्माण किया। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्ना एसां स्विदूत स्वयं हरि ये जन्म लब्धुम निरसो भारताजिरे मुकुंद सेव पैकस्पी हाहीना। हे ईश्वर, हे सूर्य, आपने कितना अच्छा कार्य कर दिया जो कि भारतवर्ष का निर्माण कर दिया। क्यों? प्रसन्ना ऐसा स्विदूत हरि, जिससे कि भगवान नारायण कृष्ण विष्णु स्वयं प्रसन्न है इससे। क्यों? ये जन्म लब्धुम निरसो भारताजिरे, जो जन्म लेते हैं मनुष्य और ऋषि लोग भारत भूमि पर जो जन्म ले लिए हैं, मनुष्य और ऋषि इस भारत भूमि पर, भारत देश पर मुकुंद सेवोपयिका, मुकुंद मतलब ईश्वर विष्णु की सेवा करके, मुकुंद की सेवा करके वो मोक्ष, स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने योग्य हो जाते हैं। इसलिए हे ईश्वर, कितना अच्छा कार्य करे जो भारतवर्ष का निर्माण कर दिया। तो भारतवर्ष पूरे विश्व में गौरवमुख है और जो व्यक्ति भारत में जन्म लिए हैं बहुत ही सौभाग्यशाली है वो। ये आपके पुस्तक के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हुआ है। क्योंकि भारत जैसा कोई देश, क्यों कि भारत ऐसा देश है जहां माँ बहन, बेटी बेटा अपना अपना कर्तव्य को निर्वाहन करते। नहीं तो अन्य जगह पर जाइएगा तो बस 2 ही रिश्ते हैं। कौन कौन? पति और पत्नी की, तीसरा रिश्ता नहीं है। अब क्या, क्यों? तो कहते हैं क्या, कहते हैं ये कि और देश में जाइएगा तो 2 संबंध होता है, पति पत्नी के संबंध। जब अनेकों प्रकार के विवाह होते हैं, हमारे देश, हमारा भारतवर्ष से एक विवाह से ही अपने साथ जीवन तक के संकल्पित हो जाते हैं। आजकल बहुत सारे डिवोर्स का मतलब तलाक का युग चल रहा है। पहले ये क्या विदेशी के द्वारा हमारे यहाँ आ गए, यह बात जो है आज बहुत सारा प्रचारित हो रहा है। आगे चलते हैं, कहते हैं क्या, इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धं सदा भारतं वर्षमेतत् विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदे रिहेक्त्वं भावं वहन्तो वसन्ति। अर्थात इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि, यह निर्मल पवित्र मातृभूमि है, ममतामयी मातृभूमि है। जिस प्रकार हमारी माँ हमारी सेवा करती है, जिस प्रकार हमारी माँ हमको पोषती है, पालती है, ठीक इसी प्रकार यह मातृभूमि जो है अपनों से अन्न देकर, जैसे माँ हमको दूध पिला के हमको पालती है, ठीक उसी प्रकार यह भी माँ अन्न और जल दे करके, वायु दे करके, सारा 5 तत्व देकर हमको पालती है। इसलिए हम लोग कर्तव्य बनता है कि इस मातृभूमि की भी रक्षा सेवा करें। तो कैसी है? निर्मल पवित्र और ममतामय। निर्मल वत्सला, ममतामयी। जितना ममता हमारे माँ को पुत्र के प्रति होता है उतना ही ममता इस मातृभूमि को पुत्र के प्रति होता है। यही कहता है कि यम निर्मला वत्सला मातृभूमि, यह निर्मल पवित्र और ममतामयी मातृभूमि है। प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमेतत्, प्रसिद्ध और विख्यात है वर्ष यह सदा, यह भारतवर्ष। पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में यह एक अलग पहचान है इस भारतभूमि की।
इसी करता है। विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेद क्यों विख्यात है। तो यह एक ऐसे, यह हमारी भारत भूमि है, विभिन्ना जना अनेकों लोग, धर्म जाति प्रभेद, धर्म जाति को परित्याग करके, धर्म जाति को न देखकर अधिक तो भाव महंत बसंती, एकता भाव से इस भारत भूमि पर रहते हैं। क्यों? अब देखिए, हमारा प्राचीन ऋषि मुनि लोगों का कल्पना क्या था, क्या सोच था, क्यों जातिगत बनाया गया? तो ब्राह्मण को बनाया गया कि अपने वेद पुराण के द्वारा अपना जो है जीविकोपार्जन कर सके, क्षत्रियों को रक्षा करके जीविकोपार्जन चलाने की व्यवस्था रखी गई, वैश्य को जो है व्यवसाय के माध्यम से जीविकोपार्जन और शूद्र को सेवा के माध्यम से। अब कुछ लोग यहाँ कहते हैं पंडित, चमार, हरिजन, बहुत है। तो हमारे भारत में जितनी जातियां हैं सबका अपना अपना एक व्यवस्था है। क्या? तो ब्राह्मण जाति के लिए ब्राह्मण की व्यवस्था है, पूजा पाठ की व्यवस्था है। क्षत्रिय जाति के लिए रक्षा की व्यवस्था है। ब्राह्मण जब तक क्षत्रिय यहाँ नहीं जाएगा तब तक उसका भोजन पोषण नहीं होगा। क्षत्रिय ब्राह्मण के आदर नहीं करेगा तो उसका आगे विकास नहीं हो पाएगा। यहाँ तक हमारे वैवाहिक कार्य में हरिजन को भी रखा जाता है, जो कि बहुत पहले के समय रहता था कि जो चिकित्सक स्त्री चिकित्सक का विधान नहीं था, तब हमारे जो चमैन कहते हैं वही आते थे और नारू कहते जो डिलीवरी कराते थे। उसके बाद उनकी भी मानव पूजाई होती है हमारे विवाह इत्यादि में। बढ़ई की भी आवश्यकता होती है, पीढ़ा बनाकर जिस पीढ़े पर बैठकर वर वधू गणेश जी की पूजा करते हैं। उसके बाद कुम्हार की भी व्यवस्था है जो कलश वस्त्र देकर अपना जीव को उपार्जन करता है। अंत में प्रातः काल में देखते हैं कि सबको वस्त्र और पैसा दिया जाता है। तो हमारे भारतीय समाज एक ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि सबको एक साथ लेकर चलने का प्रक्रिया का नाम है भारतीय समाज। यहाँ जात पात से परे होकर सारा कार्य को किया जाता है। जात पात तो है अपने कर्म के अनुसार, लेकिन ईश्वर ने जो बनाया है इसलिए, लेकिन यही एक कारण है फिर भी एकता में रहते हैं। तो एकता भाव से रहते हैं। अब क्या कहता है, इसलिए भारत भूमि जो है, भारत की धरती है, बहुत ही पवित्र और ममता में बहुत उत्तम मानी जाती है। आगे क्या कहता है, विशाला स्मदिया धरा भारतीया सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वने पर्वते निझरे भव्य भूति बहंती विदेशा शुभा चाप गाभी। विशाल आसमदिया धरा भारतीय, हमारा भारत धरती बहुत विशाल है। सदा सेविता सागर रम्य रूपा, और इसकी सेवा करती है भारत में। क्यों? वने पर्वते निझरे भव्य, वन पर्वत और बहती हुई नदियां इस भारत भूमि की गुणगान और सेवा करती है, और सेवा करके हमारे भारत भूमि की रक्षा करती है। उत्तर में हिमालय हमारे भारत की रक्षा करता है। बंगाल के खाई हमारे इधर पूर्व दिशा में बंगाल के खाई रक्षा करता है, और सब दिशाओं में हमारे सैनिक हमारे भारत भूमि की रक्षा करते हैं। तो किसी न किसी विषय से हमारा भारत भूमि रक्षणीय है, जो कि विशाल असमधिया धरा, जो बहुत बड़ा देश है। पहले अमेरिका भी था हमारे भारत में ही, पाकिस्तान हमारे भारत का ही अंग था, अफगानिस्तान हमारे भारत का ही अंग था, म्यांमार हमारे भारत का ही अंग था, बांग्लादेश हमारे भारत का ही अंग था। तो भारत तो बहुत प्राचीन से ही बहुत बड़ा देश है, लेकिन हमारे जो भौतिक सुखी जो व्यक्ति हैं, जो हमारे जन हैं, जो मनुष्य है, मनुष्य के द्वारा यह खंडित किया है। नहीं तो संपूर्ण ब्रह्मांड को भारत के श्रेणी में माना जाता है, संपूर्ण विश्व को भारत के ही अंग माना जाता है। यह हमारे व्यवस्थाएं बताती है, हमारे शास्त्र के द्वारा उल्लेखित किया जाता है। कैसे? तो अगर बहुत पहले जाइएगा शास्त्रों में, वेदों में देखिएगा, तो अमेरिका और पाताल लोक से एक ग्लोब आता है हमारा, उस ग्लोब में देखिएगा तो जो हम भारत है, भारत से अगर कोई किसी माध्यम से देखिएगा तो नीचे जो होता है अमेरिका होता है। तो पाताल लोक अमेरिका, जहाँ अहिरावण महिरावण छिपे थे। तो सारा व्यवस्था हमारा भारत संपूर्ण आर्यावर्त ही है, दूसरा कुछ नहीं। अब क्या कहता है आगे, भारत कैसी है? तो जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदास्माभिरे तथा पूजनीयम
भवेद देश भक्ति समेषां जनानां परादर्श रूपा सदा वर्जनीय। संसार की गौरव है हमारा भारत भूमि, पूरे विश्व की गौरव है। जैसे हम अपमान करते हैं, पूरे वस्त्र धारण करके, मुकुट धारण नहीं कर, पगड़ी नहीं धारण करते तो हमारे स्तर की महत्ता नहीं है, ठीक उसी प्रकार पूरे भारत की एक मुकुट है हमारा भारत। गोल्ड, हीरा, डायमंड का मुकुट समझिए इसको। तो भारत एक ऐसा देश है कि संसार पूरे विश्व का गौरव है भारत, और सबसे सुंदर है। क्योंकि यही एक देश है, ठंडी गर्मी बहुत सारा अनेकों ऋतु आते हैं, नहीं दूसरा देश केवल गर्मी ही गर्मी रहेगा, केवल ठंडी ही ठंडी, अलग अलग जो भी है, गर्मी है तो गर्मी रहेगा, ठंडी है तो ठंडी रहेगा, दूसरा कुछ नहीं। इसलिए कहा गया जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा स्वामित था पूजनीय। इसलिए हम लोगों के द्वारा हमेशा यह भारत देश पूजनीय योग्य है, इसका पूजा करनी चाहिए। भवेद देशभक्ति हमेशा जाना, इसलिए हमारे देश के प्रति, हमारे प्रत्येक लोगों को देश के प्रति भक्ति होनी चाहिए। हमेशा हम जनाना, प्रत्येक लोगों को देश के प्रति क्या होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। और भक्ति किसमें, परादर्श रूप और निस्वार्थ रूप से भक्ति होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने आपको भक्ति का, जब देखिए आप जो जिसका कार्य के उसका कार्य का प्रतिरूप मिलेगा। शिक्षा देते, शिक्षा के बाद आपको दक्षिणा मिलेगा। तो इस प्रकार जब आप माँ की सेवा कर रहे हैं, मातृभूमि की सेवा करते हैं, सेवा के शुल्क तो आपको मिलेगा ही, लेकिन फिर भी मन के अंदर जो हो परादर्श रूप है, मतलब निस्वार्थ रूप से माता की सेवा करनी चाहिए। इस सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए कहता है जगद गौरवम भारतम शोभनीयम सदा समाभिरथा पूजनीयम भवेद देश भक्ति समेषां जनानां परादर्श रूपा सदा वर्जनीय। संसार की गौरव है भारत, और सुंदर शोभनीय है, और हमारे द्वारा सदा पूजनीय भी है। कहता है कि देश के प्रति हम लोगों को प्रत्येक यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को देश के प्रति भक्ति होनी चाहिए। अब भक्ति भी कैसी, परादर्श मतलब निस्वार्थ रूप से भक्ति होनी चाहिए। यही कहता है हमारा यह श्लोक। तो सभी लोग अवश्य अध्ययन करें। संस्कृत जो है हमारे सबकी रक्षा करता है। चलिए एक बार फिर इस श्लोक को सुना देते हैं आप लोगों को। क्या, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। अहो अमेखां किमकारि शोभनं प्रसन्ना येषां स्विद्युत स्वयं हरिं ये जन्म लब्धुं निरसो भारताजिरे मुकुंद सेवोपैकम अस्पृहाहीनः। अमीखाम कहते हैं हम, कुछ लोग अमीशाम कहते हैं, ठीक है, कोई अंतर नहीं। यम निर्मला बत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष समेतम विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदैरिह कृतोऽभावं वहन्तो वसन्ति। विशाल आसमदीया धरा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वनः पर्वते निर्झरे भव्य भूति वहन्ति भीरेशा शुभा चापगाभिः। जगत गौरवं भारतं शोभनीयं सदा समाभिरे तथा पूजनीयं भवेद देशभक्ति समेषां जनानां परादर्श रूपा सदा वर्जनीया। तो सभी से निवेदन, आग्रह सभी विद्यार्थियों से है कि इसको आगे पढ़े श्लोक का अर्थ आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लें, और लिख करके उसको याद करें कि श्लोक का अर्थ आता है आगे मैट्रिक एग्जाम में, तो आप इससे कोई वंचित, कोई दिक्कत ना हो। इसलिए सभी लोग इससे लाभान्वित हो। जो भी हमारे मैट्रिक के विद्यार्थी हैं उन लोगों से निवेदन है इसको अवश्य लाभान्वित हो। और एक दिन मैं आप लोगों को ऐसा समय जानकर सब लोग को मैं बता दूंगा कि कब कब लाइव के माध्यम से आप लोग क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगा, चाहे वीडियो के भी माध्यम से बताऊंगा। आप लोग सभी लोग वीडियो देखते जाइए, अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दीजिए कि सभी लोग मित्र आपके इस वीडियो से लाभान्वित हो, सभी लोग प्रसन्न हो, सभी लोग खुश हो, सभी लोग आनंदित हो, और सब लोग मैट्रिक में अच्छे अंक के साथ उत्तीर्ण हो संस्कृत विषय से। तो आज का क्लास इतना ही करते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे।
छठा पाठ भारतीय संस्कारा को लेकर। यह भी बहुत उत्तम पाठ होने वाली है, बहुत सर्वोत्तम। सारे पाठों में एक अलग विचित्र यह प्रधानता देने वाले हैं पाठ। इसलिए आप लोग सभी लोग इस पाठ का इंतजार करें। मैं अवश्य ही लेकर कुछ ही दिनों में, 2 से 3 दिनों में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इतना ही कहकर आज क्लास समाप्त करता हूँ। जय माता दी, जय मां सरस्वती।